लोकिज्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री आखिर चीज क्या है? क्या वो डैनियल की सेकंड बॉडी है, या फिर वो चार्ल्स चोई की सीक्रेट है, या फिर वो एक ऐसा पार्ट है जिन योंग पार्क के लाइफ का जो अभी हमें बताया ही ना गया हो? और क्या हो अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये तीनों शायद एक ही साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि लेटेस्ट के चैप्टर में डैनियल की फैमिली के बारे में जो रिविलेशन हमें दिखाई दी है वो बहुत ही बड़ी है और इंटरेस्टिंग है। तो देखो, ये थियरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। डैनियल अकेला कैरेक्टर नहीं है जिसके पास दो बॉडी है, जो कि तुम जानते हो। क्रिस्टल चोई भी है जिसके पास दो बॉडी है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि असली क्वेश्चन ये सिर्फ नहीं है कि डैनियल के पास ही क्यों सेकंड बॉडी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डैनियल और क्रिस्टल, इन्हीं दो स्पेसिफिक कैरेक्टर के पास आखिर टू बॉडी फिनोमिनन क्यों है। और जब हम इस मिस्ट्री को ज्यादा अंदर जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर्स के पास जाता है। पहला है जिन योंग पार्क और दूसरा है चार्ल्स चोई। और डैनियल के माँ बाप भी उसमें बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं मेरे हिसाब से। तो हमारा पहला पॉइंट है क्रिस्टल चोई। सबसे पहली बात, क्रिस्टल को देखो, क्रिस्टल चार्ल्स की ही बेटी है और उसके पास भी डैनियल की तरह दो बॉडी है। उसकी अल्टरनेट बॉडी को हम स्टोरी में काफी अर्ली स्टेजेस में जानते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिस्टल का जो केस है वो डैनियल से थोड़ा सा अलग है। डैनियल को अपनी सेकंड बॉडी का ओरिजिन कुछ नहीं पता है, और अपनी क्रिस्टल भी अपनी टू बॉडी का सिचुएशन हाइड करती है, लेकिन उसका कनेक्शन डायरेक्टली चार्ल्स चोई की फैमिली पे जाता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब हमारे पास टू कंफर्म्ड एग्जांपल हैं, क्रिस्टल चोई और डैनियल पार्क, दोनों के पास दो बॉडी है। तो सवाल उठता है कि क्या इन दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है? तो मैं ये कहना चाहूंगा हाँ, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है चार्ल्स चोई। देखो, डैनियल की दो बॉडी के बारे में चार्ल्स को पता है सबसे पहले से, और ये कोई नॉर्मल नॉलेज नहीं है, ये पूरी की पूरी उसके बॉडी के बारे में उसको अच्छे से पता है। मतलब चार्ल्स को कुछ ज्यादा ही उसके बारे में पता है। फिर आती है क्रिस्टल चोई, क्योंकि वो भी एक टू बॉडी यूजर है। तो चार्ल्स का क्रिस्टल के केस में इन्वॉल्वमेंट इग्नोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो नॉर्मल है। एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि क्या पता कि चार्ल्स ने ये सब क्रिएट ना किया हो, लेकिन उसको ये पता है कि ये कैसे काम करता है फिनोमिनन। क्योंकि एक कैरेक्टर को सीक्रेट का पता होना और उस सीक्रेट का क्रिएटर होना बहुत ही अंतर होता है। फिर अब हमारे स्टोरी में एंट्री लेते हैं जिन योंग मामा जी। और लोकिज्म में हमारे जिन योंग को बहुत ही तगड़े लेवल का मेडिकल जीनियस बताया गया है। उसका रिसर्च और उसके पास्ट जनरेशन जीरो के इवेंट्स बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड लगते हैं। और वैसे हमें जितना बताया गया है मैनेजर किम की मानवा में, वहाँ पे भी एक मैड साइंटिस्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि जिन योंग मामा और वो मैड साइंटिस्ट दोनों ने मिलकर ये सेकंड बॉडी बनाई हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उसने जाना था जिन योंग पार्क ने कि ये बंदे के पास दो बॉडी है, तो वो थोड़ा शॉक हुआ था। और लेटर स्टोरी में ये भी क्लियर है कि जिन योंग डैनियल के दो बॉडी का सीक्रेट के बारे में जानता तो है कुछ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानता है। लेकिन यहाँ से एक और बड़ी बात आती है कि जिन योंग को ये पता होना कि दो बॉडी का कुछ सीक्रेट ये इंटरफियर नहीं करता है, ये नहीं बताता है कि उसने बनाया है दो बॉडी। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जिन योंग ने ये दो बॉडी कैसे बनाई है, लेकिन हमको ये पता करना चाहिए कि जिन योंग ने ये फिनोमिना के बारे में कैसे जाना और कैसे पता लगाया। अब आओ थोड़ा डैनियल की फैमिली को देखो। डैनियल के पापा के पास्ट भी अभी इनकम्प्लीट ही रहा है, और रिसेंट के चैप्टर में डैनियल की माँ के पास्ट और मदरहुड को लेकर एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है। हमें ये पता चला है कि उसकी माँ नहीं बन सकती, लेकिन हमने ये देखा है कि भाई डैनियल पैदा हुआ है। तो व्हाट इफ डैनियल की बर्थ स्टोरी एग्जैक्टली वही नहीं है जैसी हमें जानते हैं। मैं यहाँ पे एक परफेक्ट क्लियर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये मेरी थियरी है, लेकिन ये थियरी कुछ ज्यादा ही पॉसिबिलिटी रखती है। क्योंकि जैसे स्टोरी ने कहा गया है कि डैनियल की माँ बायोलॉजिकल चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती है, तो दरअसल मेरी थियरी ये कहती है कि इमेजिन करो डैनियल के पेरेंट के जेनेटिकल मटेरियल किसी पॉइंट पर जिन योंग ने रिसर्च के लिए लिया हो, मे बी मेडिकल रीजन के लिए, या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, या मे बी किसी और पर्पस के लिए जो अभी स्टोरी ने कंफर्म में हमें बताया ही ना हो। और उस रिसर्च से एक बॉडी डेवलप होती है, एक बॉडी जो इवेंचुअली कनेक्ट हो जाती है दो बॉडी फेनोमिनन में। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या वही बॉडी डैनियल की सेकंड बॉडी है? तो शायद हाँ, क्योंकि मेरी थियरी थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। क्या हो कि अगर हमारी सेकंड बॉडी जो है वो एक अर्लियर एक्सपेरिमेंट था और डैनियल का कनेक्शन उस बॉडी के से बाद में बना जब वो सियोल में आया रहने के लिए उस रूम में। यहाँ पे थियरी ये है कि क्या हो डैनियल के पेरेंट्स का जेनेटिकल मटेरियल जब उसने लिया हो और जब उसने वो बच्चा डेवलप करने की कोशिश की हो, तो शायद वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो, या फिर वो बच्चा सर्वाइव ना कर पाया हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे हाइड कर लिया हो जिन योंग से। क्योंकि हम अभी ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि जिन योंग को शायद पता है या नहीं पता है, क्योंकि हमें जितना पता है वो एक पागल बन चुका है अपने पास्ट के रिलेटेड इश्यूज से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चार्ल्स चोई इन्वॉल्व हो इन सभी कांड में, और उस एक्सपेरिमेंट के खो जाने या चुरा लेने के बाद समहाउ पैदा होता है एक जादू से डैनियल पार्क रियल वाला। तो अब इमेजिन करो कि एक्चुअली डैनियल की सेकंड बॉडी जो है वो उसी की ओन जेनेटिकल हिस्ट्री से बनी हुई है। कोई सिंपल क्लोन नहीं, कोई सिंपल नेसेसरी ट्विन नहीं,
लेकिन एक ऐसी बॉडी जो उसी सेम जेनेटिकल सोर्स से बनी है जिससे वो है। इस केस में डैनियल का कनेक्शन कम्प्लीटली रैंडम नहीं रह जाता है, ये समझ जाओ। फिर आती है हमारी क्रिस्टल चोई, जो इस थियरी को सपोर्ट भी करती है उतना ही उसको चैलेंज भी करती है, क्योंकि डैनियल की सेकंड बॉडी सिर्फ उसके पेरेंट के डीएनए से बनी थी, लेकिन क्रिस्टल के पास दो बॉडी क्यों है आखिर, तब कोई बता सकता है क्या? ये मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था, इसीलिए मैंने ये नहीं कह रहा कि दो बॉडी डैनियल के पेरेंट के डीएनए से बनी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डैनियल के पेरेंट्स का डीएनए दूसरी बॉडी के एक बहुत ही बड़े राज का छोटा सा हिस्सा हो। क्रिस्टल प्रूव करती है कि फिनोमिनन डैनियल तक लिमिटेड नहीं है और क्रिस्टल के कनेक्शन से चार्ल्स चोई डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। सारे के सारे स्टोरी में घूम फिर के बातें चार्ल्स पर ही आती हैं, जिससे एक ट्रायंगल बनता है, डैनियल, डैनियल से जिनियोंग, जिनियोंग से चार्ल्स। ये तीन कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं। अगर हमें फ्यूचर में रिवील होता है कि चार्ल्स के पास दो बॉडी फेनोमिनन है तो ये एक्चुअल नॉलेज या टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो डैनियल और क्रिस्टल दोनों का केस एक कॉमन सिस्टम से कनेक्टेड था। यानी अब जरा सारे के सारे पीसेस को एक में रखो, डैनियल के फैमिली का सीक्रेट, जिनियोंग का मेडिकल नॉलेज, चार्ल्स चोई को ये दो बॉडी के बारे में इतना पता होना, चार्ल्स की दो बॉडी, क्रिस्टल की दो बॉडी, डैनियल की परफेक्ट बॉडी और एक मिस्ट्री ओरिजिन का आंसर कभी हमें मिला ही नहीं अभी तक। अगर ये टाइमलाइन करेक्ट बनती है तो डैनियल की सेकंड बॉडी एक्चुअली स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये बहुत ही बाद का पॉइंट है। यही सारे रीजंस है जिनके कारण मैं इस थियरी को कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे हजारों ऐसी मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, ये बस एक छोटा सा तिनका हो सकता है। तो देखो मेरी एक्चुअल और फाइनल प्रिडिक्शन क्या है। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि दो बॉडी का आंसर एक सिंपल सिंगल पर्सन नहीं जानता। मुझे लगता है कि स्टोरी इवेंचुअली हमें एक सिस्टम दिखाएगी, शायद हमें क्रिस्टल चोई का या फिर चार्ल्स चोई का सीक्रेट पता चले, या फिर हमें जिनियोंग का साइंटिस्ट वाला साइड दिखाया जाए और अच्छे से, या फिर डैनियल के फैमिली का ये बायोलॉजिकल चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से बताया जाए। ये दो बॉडी का कॉन्सेप्ट लोकिज्म की दुनिया में हमारे सोच से बहुत ही ज्यादा ऊपर है इस समय के लिए तो। लेकिन एक बात बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डैनियल और क्रिस्टल दोनों के पास दो बॉडीज है, चार्ल्स को सीक्रेट का पता है, इस सीक्रेट में कहीं ना कहीं जिनियोंग भी इन्वॉल्व है और डैनियल के फैमिली का पास्ट भी कम्प्लीटली रिवील अभी तो हुआ नहीं है। तो शायद हम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि डैनियल की सेकंड बॉडी कौन है, मे बी ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर सेकंड बॉडी की ओरिजिन या फिर डिस्कवरी किसने की और कैसे की। अगर पीटीजे ये सब हमें बताए तब कुछ हो पाता, लेकिन पीटीजे तो थोड़े से भी क्लू तक हमें नहीं देता है। बाय द वे तुम्हें क्या लगता है, अपनी थियरीज जरूर कमेंट करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।